आज हम पढ़ रहे पार्ट नंबर 8, चैप्टर नंबर 8, और पार्ट का नाम है विशेषण। ठीक है, तो कल हमने विशेषण के बारे में और विशेषण के भेद कितने होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे विशेषण के भेदों के बारे में। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले है गुणवाचक विशेषण। सबसे पहले कौन सा है? गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, तो देखो गुणवाचक विशेषण में क्या होता है। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण के अंदर क्या होता है? गुणवाचक विशेषण में जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रूप, रंग आदि का बोध करवाते हैं कि वह लाल है, पीला है, काला है, मोटा है, पतला है ना, सत्य है, झूठा है, इस तरह की चीजें जो भी शब्द है वो किस में आते हैं? गुणवाचक विशेषण में आते हैं। जैसे देखो, गिलास में गर्म दूध है, गिलास में गर्म दूध है। ठीक है, तो दूध कैसा है? दूध दूध कैसा है? अरे दूध कैसा है? तो दूध की विशेषता बताई जा रही है कि दूध ठंडा है या गर्म है, कैसा है ना। वह हमेशा सत्य बोलता है। कैसा बोलता है? सत्य बोलता है ना। पृथ्वी गोल है, पृथ्वी कैसी है? गोल है। तो ये इसकी क्या बता रहा है? विशेषताएं हो रही है। तो देखो इन वाक्यों में गर्म, सत्य तथा गोल शब्द विशेषण है। क्यों? क्योंकि ये विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, ये दूध की बता रहा है, ये बोलना, ठीक है, वह की विशेषता, और ये पृथ्वी की है ना। इन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के क्रम से स्पर्श। अरे दूध गर्म है, हम हाथ लगाकर ही पता लगाएंगे कि दूध गर्म है या ठंडा है ना, या मुंह में लेकर के बाद में पता चलेगा कि ठंडा है कि गर्म है। अरे दूध गर्म है और हमने दब से मुंह में लगा दिया तो क्या होगा? पता चल जाएगा क्या? कि दूध गर्म है। तो स्पर्श करेंगे, है ना। ऐसे देख के थोड़ी कह सकते हैं कि दूध गर्म है, ठंडा है या कैसा है ना। तो स्पर्श करके वह हमेशा सत्य बोलता है। इसमें क्या हो रहा है? सत्य शब्द वो क्या है? गुण है उसका। ठीक है, और आगे क्या है? पृथ्वी गोल है, तो ये क्या है? उसका आकार बताया जा रहा है कि वो कैसी है ना। ठीक है, तो देखो, अतः ये शब्द गुणवाचक विशेषण है। तो सारे के सारे जितने भी ये शब्द है वो कौन से है? गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, अन्य गुणवाचक विशेषण इस प्रकार है। अन्य और दूसरे कौन कौन से गुणवाचक विशेषण होते हैं देखो। ठीक है, तो देखो रंग, रंग में कौन से थे? जैसे कोई भी कलर हो, लाल, नीला, काला, हरा, पीला, सफेद, कोई भी कुछ भी क्यों ना हो, वो सारे के सारे किस में आते हैं? किस में आएंगे? रंग में। और रंग किस में आता है? गुणवाचक विशेषण में आता है। ठीक है, गुण, अच्छा, बुरा, ईमानदार, सच्चा आदि, है ना। तो ये सारे शब्द भी क्या है? गुणवाचक विशेषण में आते हैं ये। ठीक है, स्पर्श, जैसे ठंडा है, गर्म है, कोमल है, क्या है ना। कोमल यानी जो नर्म वगैरह होते हैं ना, तो वो कैसा है? तो ये स्पर्श करके देखते हैं तो वो चीजें भी किस में आती है? गुणवाचक में। आकार, छोटा, बड़ा, गोलाकार, आयताकार, वृत्ताकार, जैसा भी होता है ना। तो जितने भी आकार होते हैं वो किस में आते हैं? गुणवाचक में आते हैं। स्थान, वो स्थान ऊंचा, नीचा, बाहर, भीतर आदि, है ना। तो ये सारे शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। स्वाद, टेस्ट करते हैं ना कोई चीज, है ना। तो देखो खट्टा है, मीठा, नमकीन, कड़वा, कैसा है, ये सारे के सारे शब्द किस में आएंगे? ये भी शब्द इसमें आएंगे गुणवाचक विशेषण में ही। ठीक है, आगे देखो, समय, मौसमी, पिछला, अगला, नया, पुराना, ये सारे शब्द भी क्या है? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो ये जितने भी सारे शब्द हैं इनसे संबंधित कोई भी शब्द आता है तो हम क्या करेंगे? उसमें गुणवाचक विशेषण करेंगे। ठीक है, आगे देखो, अब है 2 नंबर, क्या है?
परिमाणवाचक विशेषण। अगला कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो देखो, जो विशेषण शब्द किसी वस्तु या पदार्थ के परिमाण अर्थात नापतोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मैंने कहा था ना, जिनका नापतोल होता है, जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते, वो कौन से होते हैं? परिमाणवाचक होते हैं। ठीक है, तो जिनका नापतोल होता है, जैसे लीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, है ना, सेंटीमीटर, जो भी होता है, वो सारे के सारे किस में आते हैं? परिमाणवाचक में आते हैं। ठीक है, जैसे देखो 5 लीटर दूध, कितने लीटर? 5 लीटर। तो यहां पर जो लीटर है, कितने लीटर है? 5 लीटर। तो ये शब्द क्या है? ये शब्द परिमाणवाचक। क्यों? क्योंकि लीटर है, उसको नापा जाता है ना। 2 दर्जन केले, 2 दर्जन केले, तो ये भी किस में है? परिमाणवाचक में है। ठीक है, अब देखो, परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब देखो, ये जो परिमाणवाचक विशेषण है, इसके भी 2 भेद है। परिमाणवाचक विशेषण है ना, इसके कितने भेद है? 2 भेद है। देखो कौन कौन से है? निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, तो परिमाणवाचक के कितने भेद हो गए? 2 भेद हो गए। अब देखो, इसमें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में देखते हैं। जो विशेषण शब्द किसी वस्तु या पदार्थ के निश्चित परिमाण अर्थात नापतोल का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो निश्चित में क्या होगा? जो भी मात्रा होगी, जो भी नापतोल होगा, निश्चित होगा। जैसे 5 लीटर, 10 लीटर, है ना, इस तरह से। ठीक है, देखो 3 किलो चीनी, 2 बीघा जमीन, 4 लीटर दूध। तो इसमें जो मात्रा है ना, ये देखो 2, 3, 2, 4, तो ये क्या एक निश्चित है। इसमें क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि 3 किलो चीनी, तो 3 किलो चीनी निश्चित है इसकी मात्रा, है ना। और इसमें देखो 2 बीघा जमीन, तो जमीन कितनी है? 2 बीघा, तो 2 निश्चित है, और 4 लीटर दूध, तो दूध कितना है? 4 लीटर। अगर ये कह दे कि कुछ लीटर दूध, कुछ लीटर दूध, तो मात्रा निश्चित है क्या? नहीं है। कुछ बीघा जमीन है क्या निश्चित मात्रा? कोई निश्चित नहीं है ना। तो इसमें क्या है? मात्रा निश्चित है, इसलिए कौन से हो गए? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गए। ठीक है, अब देखो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, जो विशेषण शब्द किसी वस्तु या पदार्थ के निश्चित परिमाण अर्थात नापतोल का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब देखो, निश्चित में तो क्या होता है? जो भी नापतोल होता है वो निश्चित होता है, जैसे 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो। ठीक है, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर। लेकिन जो अनिश्चित होता है उसमें मात्रा निश्चित नहीं होती है ना। उसमें क्या होती है? मतलब कोई कुछ नहीं होता इसमें। जैसे कुछ फल, कुछ चीनी, कुछ लीटर चीनी, कुछ चीनी, है ना। तो इस तरह से पता चलता है क्या? थोड़ा दूध, थोड़ा दूध। अब दूध थोड़ा में कितना भी हो सकता है, थोड़े में इतना भी हो सकता है, 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 कितना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है ना। तो कोई निश्चित मात्रा नहीं है। तो देखो, बहुत अधिक आबादी, तो बहुत अधिक कितनी भी हो सकती है आबादी? करोड़ों भी हो सकती है, अरबों में हो सकती है, खरबों में हो सकती है, कितनी भी हो सकती है ना। कुछ फल, कुछ फल निश्चित है क्या मात्रा? अरे कुछ फल की मात्रा निश्चित है क्या? नहीं है। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा नमक, अब थोड़े से में कितना भी हो सकता है, थोड़ा सा इतना भी हो सकता है, थोड़ा इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, नहीं क्या? तो इसमें मात्रा निश्चित नहीं है। नापतोल की मात्रा वो क्या? निश्चित नहीं है, इसलिए क्या हो गया? अनिश्चयवाचक हो गया। सॉरी, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, तो निश्चित में क्या होता है? मात्रा निश्चित होती है। जैसे देखो 3, 2, 4। ठीक है, और इसमें मात्रा निश्चित नहीं है, जैसे बहुत अधिक, बहुत में कितना भी हो सकता है, कुछ, थोड़ा सा। यह शब्द क्या है? अनिश्चित है ये। ठीक है, अब देखो संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द विशेष्य की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? विशेष्य की, और विशेष्य कौन होता है? संज्ञा या सर्वनाम ही
विशेष्य होता है ना। तो जो विशेष्य की संख्या का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, है ना। देखो, जिस तरह से परिमाणवाचक के दो भेद है, उसी तरह से संख्यावाचक विशेषण के भी कितने भेद है? दो भेद है। और वो कौन से? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। वो निश्चित परिमाणवाचक संख्या, सॉरी, वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण था, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। और वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण था और ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले देखो निश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखो, जो विशेषण शब्द से निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। निश्चित संख्या का बोध होता है वो कौन से होते हैं? निश्चित संख्यावाचक होते हैं, ठीक है। जैसे देखो, मेरे घर में 3 कमरे हैं, तो मेरे घर में कितने कमरे हैं? 3 कमरे हैं। निश्चित है कि उसके घर में 3 ही कमरे मेरे घर में, है ना। मेरे विद्यालय में 400 विद्यार्थी पढ़ते हैं। कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं? 400 विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो 400 विद्यार्थियों की गिनती होती है या नापतोल होता है? गिनती होगी, न कि नापतोल होगा। तो जिनमें गिनती होती है वो कौन किस में आएंगे? संख्यावाचक में आएंगे। और जिनका नापतोल होता है वो किस में आएंगे? परिमाणवाचक में आएंगे, ठीक है। तो देखो, इसमें संख्या निश्चित है, 3 कमरे और 400 विद्यार्थी। संख्या निश्चित है इनकी, तो ये कौन सी हो जाएंगे? निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे, ठीक है। देखो, निश्चित संख्यावाचक विशेषण को भी 3 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन सा? देखो, गणनावाचक, जहां केवल गिनती का ज्ञान हो, जैसे 1 2 3 4 आदि, है ना। तो जहां पर गणना यानी जहां पर गिनती होती है वो भी कौन से होते हैं? निश्चित संख्यावाचक में होते हैं। क्रमवाचक, जहां केवल क्रम का ज्ञान हो, जैसे देखो प्रथम द्वितीय तृतीय, यानी दूसरा पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे भी हम इसको गिनती कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। अच्छा, इससे पहले देखो समुदायवाचक, जहां केवल प्रत्येक का बोध होता हो, जैसे देखो हर एक, हर दिन, प्रत्येक, है ना, हर समय, इस तरह से जो शब्दों का प्रयोग होता है वो कौन सा होता है? कौन सा होता है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, ठीक है। अब देखो, अनिश्चित संख्यावाचक में जिस विशेषण शब्द में संख्या का तो बोध हो परंतु निश्चित संख्या का बोध न हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात इसमें संख्या का तो बोध होता है लेकिन वो संख्या निश्चित नहीं होती है, अनिश्चित होती है, कितनी भी हो सकती है। जैसे देखो, कुछ दिन बाद मैं यहां आ जाऊंगा। कुछ दिन बाद, तो कुछ दिन में कितने भी हो सकते हैं। ये क्या कह रहा है? कुछ दिन बाद मैं यहां आ जाऊं। कुछ दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, अगर ऐसा होता तब तो निश्चित होता। लेकिन कुछ दिन में कितने भी हो सकते हैं, कल भी आ सकते हैं, परसों भी आ सकते हैं, 10 19 कभी भी आ सकते हैं, है ना। तो निश्चित नहीं है। तो ये कौन सा हो गया? अनिश्चित, ठीक है। कक्षा में कुछ लड़के अनुत्तीर्ण हैं। कुछ लड़के यानी कितने भी हो सकते हैं, 2 4 5 10 20 50 100, कितने भी हो सकते हैं, नहीं क्या? अगर यहां पर हो जाते कि कक्षा में 5 लड़के अनुत्तीर्ण है तो निश्चित हो जाता। अरे 5 लड़के होते तब तो निश्चित हो जाता, लेकिन यहां कह रहे कुछ लड़के अनुत्तीर्ण है, तो कुछ में संख्या निश्चित नहीं है, तो कौन सा हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक। थोड़े दिन और इंतजार करना पड़ेगा, तो थोड़े दिन, अब थोड़े कितने भी हो सकते हैं भाई, थोड़े देर और इंतजार करो भाई, हो जाएगा क्या? अगर एक तो आपसे कहते 5 मिनट इंतजार करो, है ना, और एक कह दे कि थोड़ी देर इंतजार करो, तो थोड़ी देर में कितने भी हो सकते हैं। और 5 मिनट, 5 मिनट बाद में आप कह दो कि हाँ भाई 5 मिनट हो गए क्या, है ना। तो इसमें क्या होता है? निश्चित नहीं होता है, क्या? संख्या अनिश्चित होती है, ठीक है। अब आओ संकेतवाचक विशेषण में। देखो, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो इनको 2 नामों से जाना जाता है। कभी कभी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग विशेषणों की तरह किया जाता है। ऐसी स्थिति में यह सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की ओर संकेत करता है।
इन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। क्यों? देखो सार्वनामिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सर्वनाम शब्द है वो क्या करते हैं? संकेत करते हैं, और इसमें संकेत होता है इसलिए सांकेतिक वो संकेतवाचक हो जाता है। ठीक है, जैसे देखो यह लड़का बहुत मोटा है, तो कौन सा लड़का? यह लड़का, तो इसकी तरफ क्या हो रहा है? संकेत हो रहा है। और यह शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द है। तो यहां क्या हो रहा है? यह शब्द वो संकेत कर रहा है, इसलिए ये कौन सा हो गया? सार्वनामिक हो जाएगा। और मोटा शब्द किस में आएगा? वह पुस्तक अभिनव को बहुत प्रिय है। वह पुस्तक, कौन सी पुस्तक? वह पुस्तक, तो संकेत हो रहा है, अरे इस पुस्तक की तरफ संकेत हो रहा है, तो वह पुस्तक है ना, तो ये कौन से हो जाएंगे? संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। इस डिब्बे में रसगुल्ले हैं। इस डिब्बे में क्या है? रसगुल्ले। खाना है क्या किसी को? अरे खाना है क्या रसगुल्ले? किसी को खाना हो तो बता दो। ठीक है, तो इस डब्बे में क्या है? रसगुल्ले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कितने गए। अब देखो उपयुक्त वाक्यों में यह वह इस शब्द क्या है? ये सर्वनाम शब्द है। जो ऊपर शब्द आए ना, यह वह और इस, ये देखो ये रहे, है ना, तो ये सारे शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द है, जो संज्ञा शब्द से पहले लगकर विशेषण का कार्य करते हैं। तो देखो डिब्बे, डिब्बे शब्द क्या है? संज्ञा, तो इससे संज्ञा से पहले ये सर्वनाम शब्द आ गया, है ना, तो यह क्या हुआ? विशेषण का कार्य कर रहा है, इसलिए यह संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण होते हैं। ठीक है, वह पुस्तक रमेश को प्रिय है, तो वह शब्द है सर्वनाम है और पुस्तक शब्द संज्ञा है। तो संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द आकर क्या करता है? संकेत करता है या विशेषता बताता है, तो वो कौन सा हो जाता है? सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण होता है। ठीक है, अब देखो इसमें सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर, कि सर्वनाम शब्द और सार्वनामिक शब्द में अंतर क्या होता है। देखो सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, परंतु जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द की विशेषता प्रकट करे तो वह सार्वनामिक कहलाता है। अरे जब संज्ञा के स्थान पर क्या हो? शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो वो तो सर्वनाम हो जाएगा, लेकिन वही सर्वनाम यदि किसी की तरफ संकेत कर रहा है या विशेषता बता रहा है तो वो क्या हो जाएगा? सार्वनामिक हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यह कहां गया, यह कहां गया, तो यह कहां गया मतलब किसी न किसी व्यक्ति विशेष के लिए आ रहा है ना। कोई आया है, तो ये क्या है? अनिश्चय है, अनिश्चयवाचक है। ये कोई आया है, तो कोई भी आया, यानी इसमें यह है और कोई, ये शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द है और किसी व्यक्ति विशेष या किसी के स्थान संज्ञा के स्थान पर आए हैं। लेकिन ये देखो यह लड़का कहां गया, कोई दूध वाला आया है, तो यह लड़का, तो जो यह शब्द है वो किसके लिए आया है? लड़के के लिए आ रहा है ना। और कोई शब्द है वो क्या कर रहा है? दूध वाले की, इन दोनों की क्या कर रहा है? ये विशेषता बता रहा है, इसलिए ये दोनों तो क्या है? सार्वनामिक विशेषण है और ये सर्वनाम है। ठीक है, तो देखो संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर, जिन वस्तुओं की गिनती की की जा सकती है उनके लिए संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होता है। ठीक है, मैंने पहले बताया था ना कि जिन जिन वस्तुओं की गिनती की जा सकती है, जिन वस्तुओं की गिनती की जा सकती है वो कौन से होते हैं? संख्यावाचक होते हैं। और जिन वस्तुओं की गिनती नहीं की जा सकती बल्कि नापतोल होता है, उन्हें उनके लिए परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखो कुछ लड़के, कुछ चावल, तो देखो चावल है, चावल की क्या होती है? गिनती होती है या नापतोल होता है? चावल का नापतोल होता है 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, है ना। लेकिन लड़कों की नापतोल करोगे क्या? अरे ना, कि ये थोड़ी कहोगे कि 10 किलो लड़के लाओ, 5 किलो या 50 किलो, 100 किलो लड़के लाओ, है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है? लड़कों की गिनती नहीं होती है, सॉरी गिनती होती है, और चावल की यहां पर नापतोल होता है। तो ये कौन से आ गया? ये तो हो गया संख्यावाचक और ये हो गया परिमाणवाचक। थोड़े दिन, तो दिनों की भी गिनती होती है ना। थोड़ा दूध,
दूध है, दूध की गिनती थोड़ी कर सकते हैं कि 1 दूध, 2 दूध, 3 दूध, 4 दूध, ऐसे थोड़ी कहेंगे। बहुत बच्चे, तो बच्चों की क्या होती है, गिनती होती है बहुत दूर। गिनती हो जाएगी क्या बहुत दूर? नहीं होगी, है ना, नापा जाएगा उसको। कम बच्चे या कम दूरी, इन तो कम बच्चे तो किस में होंगे, बच्चों की गिनती हो रही है, यहाँ पर नापतोल होगा, इसलिए ये सभी क्या होंगे, ये सभी क्या होंगे, संख्यावाचक और ये परिमाणवाचक, है ना। तो जिनकी गिनती होती है वो संख्यावाचक में, और जिनका नापतोल होता है वो परिमाणवाचक में। ठीक है, आगे देखो। अब देखो विशेषणों की तुलना, तुलना देखो, विशेषणों की तुलना वो 3 प्रकार से की जाती है। तो विशेषण की तुलना वो कितने प्रकार से की जाती है, 3 प्रकार से, मूलावस्था, उत्तमावस्था, सॉरी उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, 3 तरह से की जाती है। ठीक है, जैसे देखो मूलावस्था में तो क्या होता है, शब्द वो अपने मूल रूप में रहता है। ठीक है, और उत्तरावस्था में जो मूल शब्द है उसके आगे क्या जोड़ देंगे हम, तर जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, तर। मूल शब्द के आगे क्या जोड़ देंगे, तर, तो वो हो जाएगी उत्तरावस्था। और तम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, तम जोड़ देंगे क्या बन जाएगा, उत्तमावस्था बन जाएगा। ठीक है, देखो यहां पर है न्यून, तो देखो यार न्यून, न्यून के आगे तर जोड़ दिया तो क्या बन गया, न्यूनतर, न्यूनतम। ठीक है, योग्य, तर, है ना। तो इस तरह से ये लघु, दीर्घ, कटु, सुंदर, और यहाँ पर सबके आगे तर लगा दिया गया, यहाँ पर तम लगा दिया। ठीक है, ये मूल शब्द है और इनके आगे तर और तम लगा दिया गया। तो इस तरह से ये क्या हो जाते हैं, तीनों अवस्था में शब्द का निर्माण हो जाता है। ठीक है, देखो जैसे देखो ये सुंदर शब्द है ना, सुंदर शब्द। ठीक है, अब देखो सुंदर में हमने क्या जोड़ दिया, तर जोड़ दिया। ठीक है, तो सुंदर शब्द मूल हो गया और तर जोड़ गया तो उत्तरावस्था हो गई। अब देखो फिर लिख दिया मैंने सुंदर। ठीक है, अब इसमें क्या जोड़ देंगे हम, तम जोड़ देंगे, क्या बन गया, सुंदरतम। तो कौन सा अवस्था हो गई, उत्तम अवस्था हो गई। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, तीनों में इसका रूप बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।